सुनील के घर आते ही बेटे ने बताया कि वर्मा अंकल अर्टिगा गाड़ी लेकर आए हैं। पत्नी ने चाय का कप पकड़ाया और बोली, पूरे 13 लाख की गाड़ी खरीदी है और वो भी कैश में। सुनील हाँ हूँ करता रहा। आखिर पत्नी का धैर्य जवाब दे गया, हम लोग भी अपनी एक गाड़ी ले लेते हैं। तुम मोटरसाइकिल से दफ्तर जाते हो, क्या अच्छा लगता है कि सभी लोग गाड़ी से आएं और तुम बाइक चलाते हुए वहाँ पहुँचो? कितना खराब लगता है। तुम्हें न लगे पर मुझे तो लगता है। देखो, घर की किश्त और बाल बच्चों की पढ़ाई लिखाई के बाद इतना नहीं बचता कि गाड़ी लें, फिर आगे भी बहुत खर्चे हैं। सुनील धीरे से बोला, बाकी लोग भी तो कमाते हैं, सभी अपने शौक पूरा करते हैं। तुमसे कम तनख्वाह पाने वाले लोग भी स्कॉर्पियो से चलते हैं। तुम जाने कहाँ पैसे फेंक कर आते हो। पत्नी तमतमाई, अरे भाई, सारा पैसा तो तुम्हारे हाथ में ही देता हूँ, अब तुम जानो कहाँ खर्च होता है। सुनील ने कहा, मैं कुछ नहीं जानती, तुम गांव की जमीन बेच दो। यही तो समय है जब घूम घाम लें, हम भी जिंदगी जी लें। मरने के बाद क्या जमीन लेकर जाओगे? क्या करेंगे उसका? मैं कह रही हूँ, कल गांव जाकर सौदा तय करके आओ बस। पत्नी ने निर्णय सुना दिया। अच्छा ठीक है, पर तुम भी साथ चलोगी? सुनील बोला। पत्नी खुशी खुशी मान गई और शाम को सारे मोहल्ले में खबर फैल गई कि नेहा जल्द ही गाड़ी लेने वाली है। सुबह सुनील और नेहा गांव पहुंचे। गांव में भाई का परिवार था। चाचा को आते देख बच्चे दौड़ पड़े। बच्चों ने उन्हें खेत पर ही रुकने को बोला। चाचा, माँ आ रही हैं। तब तक सुनील की भाभी लोटे में पानी लेकर वहां आई और दोनों के जूड़ उतारने के बाद बोली, लल्ला अब घर चलो। बहुत दिन बाद वे गांव आए थे। कच्चा घर एक तरफ गिर गया था। एक छप्पर में 2 गाय बंधी थी। बच्चों ने आसपास फुलवारी बना रखी थी, थोड़ी सब्जी भी लगा रखी थी। नेहा को उस जगह की सुगंध ने मोह लिया। भाभी ने अंदर बुलाया पर वह बोली, यहीं बैठेंगे। वहीं रखी खटिया पर बैठ गई। सुनील के भाई कथा कहते थे। एक बच्चा भागकर उन्हें बुलाने गया। उस समय वह राम और भरत का संवाद सुना रहे थे। बच्चे ने आकर कान में कुछ कहा। उनकी आंख से झरझर आंसू गिरने लगे। कंठ अवरुद्ध हो गया। जजमानों से क्षमा मांगते बोले, आज भरत वन से आया है राम की नगरी। श्रोतागण समझ नहीं सके कि महाराज आज यह उल्टी बात क्यों कह रहे हैं। अनिल पंडित अपना झोला उठाए, नारायण को विश्राम दिया और घर को चल दिए। सुनील ने जैसे ही भैया को देखा दौड़ पड़ा। पंडित जी के हाथ से झोला छूट गया। भाई को गले से लगा लिया। दोनों भाइयों को इस तरह लिपट कर रोते देखना नेहा के लिए अनोखा था। उसकी भी आंखें नम हो गईं। भाव के बादल किसी भी सूखी धरती को हरा भरा कर देते हैं। वह उठी और जेठ के पैर छुए। पंडित जी के मांगल्य और वात्सल्य शब्दों को सुनकर वह भाव विभोर हो गई। 2 कमरों में पैक्ड रहने की अभ्यस्त आंखें सामने की हरियाली और निर्दोष हवा से सिर हिलाती नीम, आम और पीपल को देखकर सम्मोहित सी हो रही थीं। लेकिन अर्टिगा का चित्र बार बार उस सम्मोहन को तोड़ रहा था। वह खेतों को देखती तो उसकी कीमत का अनुमान लगाने बैठ जाती। दोपहर में खाने के बाद पंडित जी नित्य मानस पढ़कर बच्चों को सुनाते थे। आज घर के सदस्यों में 2 सदस्य और बढ़ गए थे। अयोध्या कांड चल रहा था। मंथरा कैकई को समझा रही थी भरत को राज कैसे मिल सकता है। पाठ के दौरान नेहा असहज होती जाती, जैसे किसी ने उसकी चोरी पकड़ ली हो। पाठ खत्म हुआ। पोथी रखकर पंडित जी गांव देहात की समसामयिक बातें सुनाने लगे। नेहा को इसमें बड़ा रस आ रहा था। उसने पूछा कि क्या सभी खेतों में फसल उगाई जाती है? पंडित जी ने सिर हिलाते हुए कहा कि एक हिस्सा परती पड़ा है। नेहा को लगा बात बन गई। उसने कहा, क्यों ना उसे बेचकर हम कच्चे घर को पक्का कर लें? पंडित जी अचकचा गए। बोले, बहू, यह दूसरी गाय देख रही हो, दूध नहीं देती, पर हम इसकी सेवा कर रहे हैं, इसे कसाई को नहीं दे सकते। तुम्हें पता है, यह परती खेत हमारे पुरखों की निशानी है। यह विरासत है। विरासत को कभी खरीदा और बेचा थोड़ी जाता है। विरासत को संभालते हुए हम लोगों की कितनी पीढ़ियां खप गईं।
कितने बलिदानों के बाद आज भी हमने अपनी महिमाता को बचा कर रखा है। तमाम लोगों ने खेत बेच दिए। उनकी पीढ़ियां अब मनरेगा में मजूरी कर रही हैं या शहर के महासमुंदर में कहीं विलीन हो गई हैं। तुम अपनी जमीन पर बैठी हो, इन खेतों की रानी हो। इन खेतों की ठीक से सेवा हो तो देखो कैसे माता मिट्टी से सोना देती हैं। ये शहर में जो हर लगा है ना बेटा, वो सब कुछ हरने पर तुला है। संबंध, भाव, प्रेम, खेत, मिट्टी, पानी, हवा, सब कुछ। आज तुम लोग आए तो लगा मेरा गांव शहर को पटखनी देकर आ गया। शहर को जीतने नहीं देना बेटा। शहर की जीत आदमी को मशीन बना देती है। हम लोग रामायण पढ़ने वाले लोग हैं, जहाँ भगवान राम सोने की लंका को जीतने के बाद भी उसे तज कर वापस अयोध्या ही आते हैं। अपनी माटी को स्वर्ग से भी बढ़कर मानते हैं। तब तक अंदर से भाभी आई और उसे अंदर ले गईं। कच्चे घर का तापमान ठंडा था। उसकी मिट्टी की दीवारों से उठती खुशबू नेहा को अच्छी लग रही थी। भाभी ने एक पोटली नेहा के सामने रख दी और बोली, मुझे लल्ला ने बता दिया था, इसे ले लो और देखो इससे कार आ जाए तो ठीक, नहीं तो हम इनसे कहेंगे कि खेत बेच दें। नेहा मुस्कुराई। विरासत कभी बेची नहीं जाती भाभी। मैं बड़ों की संगति से दूर रही ना, इसीलिए मैं विरासत को कभी समझ ही नहीं पाई। अब यहीं इसी खेत से सोना उपजाएंगे और फिर गाड़ी खरीदकर आप दोनों को तीरथ पर ले जाएंगे। कहते हुए नेहा रो पड़ी। क्षमा करना भाभी। दोनों बहनें रोने लगी। बरसों बरस की कालिक धुल गई। अगले दिन जब सुनील और नेहा जाने को हुए तो उसने अपने पति से कहा, सुनो, मैंने कुछ पैसे गाड़ी के डाउन पेमेंट के लिए जमा किए थे। उससे पड़ती पड़े खेत पर अच्छे से खेती करवाइए। अगली बार उसी फसल से हम एक छोटी सी कार लेंगे और भैया भाभी के साथ हरिद्वार चलेंगे। आज शहर हार गया था। जाने कितने बरस बाद गांव अपनी विरासत को मिले इस मान पर गर्वित हो उठा था।